दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह पिठानिया और आज आपके समक्ष एक और ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर जो कि हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ऐसा एनजीओ चला रहे हैं जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करता है, जो कि हमें बताता है कि हमें मानव होने का अगर प्रभु ने अधिकार दिया तो हमें मानवता के लिए क्या करना चाहिए, उसका बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं तो इसे शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे बीच में कितनी महान हस्तियां रहती हैं जो अपने बारे में ना सोच के समाज के बारे में पहले सोचती है, जिनको समाज ने छोड़ दिया होता है, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, जो कि किसी न किसी शारीरिक कमजोरी के कारण समाज में रहने लायक नहीं होते। उन्हें या तो उनके माता पिता बोझ समझते हैं, या तो जो उन्हें समझते हैं अपने पास रखने को, उनको पूरी उम्र परेशान रहना पड़ता है। तो उन्हीं का जो अधिकार होता है, उस अधिकार को अपना समझकर समाज में किस प्रकार उन बच्चों का ख्याल रखा जाए। हमारे बीच हैं नीरज जी और इनकी धर्मपत्नी अलका जी, जो कि किसी स्वास्थ्य कारण के कारण आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। तो मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं नीरज जी का, जो कि एंजल डिसेबिलिटी ऑर्फनेज के ऑनर हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, और अलका जी जो हैं फाउंडर हैं। दोनों ही इस पूरे इंस्टीट्यूट को संभालते हैं। आपको इंस्टीट्यूट का भी दिखाएंगे बीच बीच में कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस प्रकार यहाँ स्टाफ काम करता है, किस प्रकार यहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाता है। तो नीरज जी, जो मेरा पहला प्रश्न रहेगा आपसे, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे दर्शकों को, ताकि पता लग सके कि हम आज किस। नमस्कार जितेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आज इस आश्रम में, इस बच्चों के दिव्यांग बच्चों के स्थल में आप आए, और जो मुहिम सभी को पता लगना चाहिए कि हमने क्या काम किया, क्या कर रहे हैं, सभी को जन जन तक ये खबर पहुंचेगी। ऐसे बच्चे जो हैं जहां तक हमारी अभी तक अप्रोच नहीं है, जहां जिनको हमारे बारे में नहीं पता, वहां पे उनको पता लग सके, और हमारी जो सुविधाएं जो दे रहे हैं वो उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके। मेरा नाम नीरज शर्मा है और मेरी धर्मपत्नी का नाम, अर्धांगिनी का नाम अलका शर्मा है। वो फाउंडर है इस आश्रम की और मैं को फाउंडर हूँ। सारा जो है, जहाँ का भार है वो मेरी वाइफ के ऊपर ही है, वही सारा इसका देख रेख करती है, लेकिन कुछ तबीयत की वजह से वो आज इस इंटरव्यू में नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा सभी से। तो उसके बिहाफ से मैं ही सभी को बोलूँगा। मैं एज ए को फाउंडर एंजल दिव्यांग व अनाथ बच्चों के आश्रम का को फाउंडर हूँ, और पिछले 7 साल से हम इस बच्चों के आश्रम को चला रहे हैं। पहले जो आश्रम ये था वो हमारे घर के ऊपर ही चलता था, नीचे हमारा घर था और ऊपर 2 फ्लोर थे, वो बच्चों के आश्रम नाम ने कन्वर्ट कर रखे थे। पर धीरे धीरे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और जगह छोटी पड़ती गई, तो हमें एक नई जगह की तलाश में भटके, और फाइनली हमें जहां विलेज भगवाल काली मिट्टी का ग्राउंड है उसके पास भरमाड़ पंचायत में पड़ता है, वहां पे हमने एक नया आश्रम की नींव पत्थर रखी। और ठीक 1.5 साल कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये अगस्त 2023 में इसको हमने इम्प्लीमेंट जहाँ से शुरू कर दिया। अब हमारे पास इस टाइम 159 बच्चे हैं जो इनरोल्ड हैं हमारे आश्रम में। उसमें से 20 से 21 बच्चे जो बिल्कुल ठीक कर चुके हैं हम 8 साल में, और जो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, जो बाकी बच्चों की तरह रहते हैं और खाते पीते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है जो बच्चे ठीक हुए हैं। और जिस आश्रम में अब ये चला हुआ है, जहाँ पे चला हुआ है, अब जहाँ पे हमारा जो प्रोविज़न है, रात के बच्चों को ठहरने की सुविधा भी है। जो बच्चे डिस्कार्ड कर दिए गए हैं पेरेंट्स की तरफ से, या पेरेंट्स उनको नहीं संभाल पाते, या पेरेंट्स की कैपेसिटी से बाहर है उन बच्चों को हैंडल कर पाना, वो अपने बच्चों को जहाँ पे छोड़ जाते हैं। अभी पिछले महीने ही हमने ये शुरू मुहिम करी है, और हमारे पास इस टाइम 6 बच्चे हैं। एक हमारे पास जयपुर का बच्चा है, दीपक है 14 साल का बच्चा, एक मानसी है। हमारे पास टोटल 6 बच्चे हैं। कुछ जैसे एक यूपी से 2 बच्चे हैं हमारे पास, उन्ना से एक बेटी है 4 साल की, एक चंबा से है बेटा, और एक हमारे पालमपुर सुला से जो एक बच्चे वो हमारे पास अभी है। और बाकी की बच्चों की जो चली हुई है, एक्चुअली हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, हम उसके हिसाब से ही बच्चों को जहाँ पे लेते हैं, कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उसके अनुसार हम ये सारा कुछ करते हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं आप सभी के। जी नीरज जी, पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, देखिए
दूसरे के बच्चों को पालना। और अभी जो नीरज जी ने बताया कि यहाँ पर राजस्थान से भी बच्चे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बच्चे हैं, यहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे हैं, और 4 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो कि मतलब उनके माँ बाप ने शायद वो इतने सक्षम ना हो, परंतु उन्होंने इन्हें अपना समझा और अपनी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को इन्हें देके गई, और यह उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। तो नीरज जी, मेरा जो अगला सवाल है वो यही रहेगा, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि किसी को खाना खिलाना, किसी को ब्रश कराना, मतलब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी आप लोग लगे हुए हैं? नहीं, बीइंग ए पेरेंट सर, हम भी एक डिसेबल बच्चे के पेरेंट्स थे, और मेरा बेटा खुद 13 साल, 13.5-14 साल का था, अभी मार्च 14 को एक्सपायर हो गया। भगवान का और 13 साल से हम उसको अपने ही गोद में रखे हुए थे। एक दिव्यांग बच्चे की क्या ज़रूरतें होती हैं हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। जगह जगह हम लेके घूमे, उसकी ट्रीटमेंट को लेके, उसको खिलाना कैसे है, नहलाना कैसे है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये चीज़ें हमें पिछले 13-14 साल से एज ए ट्रेनिंग हम कर ही रहे थे। और हमारे लिए ये मुश्किल नहीं होता, कोई भी नया बच्चा आता है उसको सेटल होने में 5-6 दिन लगते हैं, और 5-6 दिन में वो बच्चा हमारे जो सिस्टम है उसमें आ जाता है। रिसेंटली जो राजस्थान का बच्चा था, पोटी बीच में करता था, 1 महीना लगातार 3-3, 4-4 पोटी बीच में करता, हमारा स्टाफ खुद हम धुलाते थे। तो बट हमने धीरे धीरे उसको सिखाना शुरू किया कि आपने इंडिकेट कैसे करना। हमने आप मानोगे नहीं, कल उसने खुद इंडिकेट पेट को हाथ लगा के किया, हमने बोला कि ऐसे करना है, तो कल उसने पोटी जो है पोट में करी है, एक्चुअली उसमें डायपर में नहीं करी उसने। तो ये हमारे लिए कि धीरे धीरे हमारे ट्रैक पे आ जाते हैं बच्चे। तो नीरज जी, मतलब जो आपकी इंस्पिरेशन है, मतलब जो आपको अंदर से आई आवाज़ की नहीं, हमें भी दिव्यांग बच्चे जो हैं, अपाहिज बच्चे जो, उनके लिए कुछ करना, तो आपको अपने बेटे से मोटिवेशन मिली है? मतलब बिल्कुल, देखिए सर, हम भी बाकी लोगों की तरह कुछ सालों पहले दौड़ में पड़े थे, पैसे कमाने, गाड़ियाँ लेनी, घूमना फिरना, बट बोलते ना जिस तन जाने वही तन जाने। जब हमें लगा कि हमारे ये गोद में जो बच्चा है, हम चलो फाइनेंशियली थोड़े से हैं कि इसको कैरी कर रहे हैं, गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, एक्यूप्रेशर सारा कुछ करा रहे हैं, बट जो बच्चे गाँव में हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि बीइंग ए ट्रांसपोर्टेशन, आप फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन नाम के बराबर है। आप उठाना लोकल बसों में तो ऐसा प्रपोजल है नहीं है कि, या ट्रेनों में नहीं है कि आप उसको व्हील चेयर लेके जाओ, तो बड़ा टफ होता है उनको कैरी करना। तो एक वो भी था, और बच्चों हम देखते थे कि हॉस्पिटल्स में कैसे लेके जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी बड़ी दूर है, पठानकोट में उस टाइम फिजियोथेरेपी होती थी जहाँ पे कोई फिजियोथेरेपिस्ट मिलना था, ना स्पीच था, ना एक्यू वाला था। तो बस वहीं से लगा कि नहीं, इन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो एक बार वाइफ ने बोला कि नहीं, हमने ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना है। हम उसका सीधी स्टेटमेंट थी कि हमने आश्रम खोलना है बच्चों का। ठीक है, उसने स्टेटमेंट बोल दिया, अब उसको स्टेटमेंट को बोलना और उसको प्रारूप में लाना, वो दो चीज़ें अलग से हैं। फिर हमने इसका नाम सोचा कि क्या नाम होना चाहिए। हमने सोचा कि नहीं, ऑर्फन बच्चों के लिए हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस है स्पेशली एबल बच्चों के लिए। तो इसलिए इसका नाम एंजल डिसेबिलिटी ऑर्फनेज होम रखा गया कि बच्चों, स्पेशली एबल बच्चों के लिए अगर भगवान ने बजट रखा तो हम ऑर्फन बच्चों के लिए भी काम करेंगे। एंजल मेरी बेटी का नाम है, जो बड़ी 12th में इस टाइम, उसके नाम से हमने इसको खोला है। और बस तभी से बेटे की वही इंस्पिरेशन हमारी जो बनी है, और इन बच्चों के लिए जो हमारा प्यार जगह वहीं से जागा है, और जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ है। हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर है हर चीज़। मैं दर्शकों को एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा। देखिए, मेरा यहाँ आने का कारण, देखिए, व्हेन यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन देन यू गो टू देयर प्लेस। मैं अलका जी से, जो हमारी बहुत बहन स्वरूप हैं, जो मतलब इस वक्त समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नीरज जी जो उनके पति देव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब 1.5 साल पहले इनके घर गया था, तो मैंने जब इनकी सीढ़ियाँ देखी थी, तो वहाँ पे व्हील चेयर चढ़ाने के लिए जगह थी। मेरे को उस समय समझ नहीं आया कि ये सीढ़ियाँ बिल्कुल फ्लैट हैं, तो इसमें उतरते हुए बंदा स्लिप कर सकता है। मैंने देखो, मुझे कहते हैं ये व्हील चेयर्स हैं, ऊपर चढ़ानी होती है, क्योंकि हमारा घर नीचे है। और हमने, तो मुझे लगा था, जब मैं गया तो मुझे लगा घर यहाँ पे नहीं होगा, घर कहीं और होगा। जब मैंने देखा ये घर और ऑर्फनेज होम, जहाँ पे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनसे चला नहीं जा रहा, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मैंने उनको, दीदी को कहा कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता अंदर से कि नहीं हमने बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया? तो उन्होंने मुझे, राहुल था आपके बेटे का नाम, आयान। तो मैंने, आयान उस समय थे और मैंने आयान को देखा भी था, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि ये मेरी इंस्पिरेशन है, और हमारे घर में भी वैसा बच्चा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी के घर में अगर तकलीफ है, पैसा नहीं है, कोई नहीं करवा सका फिजियोथेरेपी, तो हम लोग हैं उनके लिए। तो यही कारण है मेरा आज आने का, और मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक ये आवाज़ औरों तक पहुँचे। कोई मदद करना चाहे वो भी आके यहाँ पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से। तो नीरज जी, जो मेरा अगला प्रश्न है, आपको कितनी परेशानियां आई यहाँ तक पहुँचने में? देखिए सर,
लाइफ है ही परेशानियाँ, हाँ वो तो है ना। अगर आप बोलोगे अगर आप ईसीजी कराते हो, अगर वो फ्लैट है ना तो मतलब आप खत्म हो, आपकी लाइफ ही नहीं है। जिग जैग बड़ा जरूरी लाइफ में, ऑब्वियसली बड़ा जरूरी है। तो उतार चढ़ाव होना चाहिए और मजा आता है लाइफ को जीने का। स्टेट लाइफ है, नॉर्मल चला हुआ, वो तो फिर जीवन नहीं उसका वो जीवन ही नहीं, मैं मानता उस चीज़ को। तो परेशानी आती हैं हर चीज़ें, और परेशानी आई भी हैं इस, और बट समाज ने, भाइयों ने, दोस्तों ने, मीडिया वालों ने स्पेशली शुरू में अभी भी बड़ी सपोर्ट करी है मेरे को। हमें इंटरव्यूज़ का हमें पता नहीं था क्या करना क्या नहीं, उन्होंने काफ़ी एक्सप्लोर किया हमें। काफ़ी दोस्त जो हमसे जुड़े हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हमसे जुड़े हैं, कुछ एक NGOs हमसे जुड़े हैं छोटे मोटे, चाहे वो कपड़े दें। देखिए हेल्प हमारे लिए 1 रुपये भी कोई करेगा वो बहुत ज़्यादा है, तिनके की सहायता है ना। 1 भी बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ भी करेगा वो भी कम वो है। भी कम। जिस राह में हम चले हैं वहाँ पे 1 रुपया बहुत है और 1 करोड़ भी कम है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बहुत सही है। 1 करोड़ भी दोगे वो हमारे लिए जीरो है, क्योंकि आप किस मन से दे रहे हो। अगर प्यार से और हेल्प की भावना से और मन से दे रहे हो तब तो 1 रुपया बहुत है। अगर आप दुखी हो गए जब भाई कहीं किसी फोर्स से 1 करोड़ रुपया ले रहे हो, वो मेरे लिए भी जीरो है, वो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सीधी सी बात है, बड़े ऑफर्स आए हैं इस चीज़ के, आप ये ले लो वो कर लो, हमने सीधा नमस्ते कर दिया, भाई आप 500 रुपया हमारे NGO में डाल दो, बहुत है, हमने ये नहीं लेना, और ऐसे हम करते भी नहीं है। तो परेशानी आई हैं, और भगवान श्री कृष्ण की पूरी मेहर रही है। आपने शुरू में एंट्री में देखोगे भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन के बांकी बिहार के विराजमान है यहाँ पे। वो इसलिए है कि जो भी कोई समस्या बाहर से आती है ना, वो पहले उनके आगे फेस होती है, उसके बाद हमारे आते हैं, वो फेस वही सोल्व कर देते हैं हमारा। हम तो एक माध्यम है जी, हम बस कर ही आ रहे हैं। तो नीरज जी, सरकार की ओर से मतलब कोई इनिशिएटिव आपके लिए लिया गया हो अभी तक? देखिए, सरकार को पहली तो बात है, मैं किसी गवर्नमेंट को या किसी को ब्लेम नहीं करता कि आप हमारी हेल्प नहीं करते, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया तो सरकार ने तो हमें फोर्स नहीं किया था आप खोलो, हमने अपनी इच्छा से शुरू किया था, ठीक है। तो इसके लिए तो हम नहीं करते। बहुत बड़ी बात है। बट ये है कि हमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी है, खंभों की जरूरत पड़ी है, वाटर सप्लाई वाले डिपार्टमेंट की जरूरत है, किसी भी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ी है, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से और प्रायोरिटी बेस पे बिना किसी फ़ोन करवाए हुए हमारी प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करी। तो हमारे लिए ये सरकार, वो भी सरकार ही है ना, वो जो हमारी हेल्प कर रही है, पानी के नलके लगा रही है, बिजली के कनेक्शन दे रही है, सारा कुछ कर रही है। तो डिपार्टमेंट्स हर जगह पे हर एक चीज़, जब मैंने कोई मांगी है किसी से भी कि पाइप की हेल्प मांगी है, सर आप प्लीज़ SD साहब पाइप पे कनेक्शन लगा दो, ये पानी का जहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होती है, कनेक्शन विदिन 24 आवर में कनेक्शन लगा दिया था उन्होंने। तो ठीक है, जब लगेगा हम डिज़र्व करते हैं। हाँ, पिछले शनिवार आए थे DC साहब, SP साहब भी थे, SDM पूरा डिपार्टमेंट था, और बड़े खुश होकर गए हैं यहाँ पे। और तभी भी मैंने कोई डिमांड नहीं रखी, मैंने सिर्फ ये रखा कि पानी का हिट बजता है जहाँ पे डंगा सरकारी जो आपके पीछे खड्डा है, पानी का हिट बजता है, मेरे को वही डर है। और वो सिर्फ हमारे लिए, पूरे गांव के लिए। ऑब्वियसली बात है, वो अगर एक बार तो मैंने फिर भी अपनी पर्टिकुलर अपनी डिमांड कोई नहीं रखी, क्योंकि मैं नहीं रख पाया, क्योंकि मांगने की आदत नहीं है थोड़ी सी। जब उनको लगेगा तो देखिए, मैं दर्शकों को कोई चीज़ बताना चाहूँगा। मैं इससे पहले हमारी एक फॉर्मल बातचीत चली हुई थी, तो नीरज जी ने कहा अगर हमने स्वयं कोई कर्म करने की ठानी है तो उसमें हमें सहारा तब ढूंढना चाहिए जब हम कुछ ना कर पाएं। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अभी तक उन्होंने अपने मतलब परिवार का बहुत कुछ लगा कर भी इस संस्थान को बनाने में अपना मतलब अपनी एक तरीके से जीवन का बहुत बड़ा अंश दे दिया है। जिस टाइम पर ये मतलब घूम फिर सकते थे और अपने परिवार, अपने समय दे सकते थे, उस टाइम में इन्होंने पूरा समय यहाँ पे दिया। और बड़ी मतलब प्रसन्नता होती है जब हम किसी ऐसे लोगों को मिलते हैं जो समाज में, देखिए समाज में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कभी कभी उपहास का कारण भी बन जाते हो। जब आप समाज के लिए करने जाते हो तो कई लोग आपकी टांगे खींचने में आते हैं। तो नीरज जी हुआ आपके साथ, मतलब मैं नाम नहीं, आप नाम मत लीजिएगा, हुआ कभी आपके साथ ऐसा? होता ही है। ये तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा किसी ने, भगवान राम को नहीं छोड़ा, सीता जी को नहीं छोड़ा, आजकल नहीं छोड़ रहे, तो इसमें क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। तो उनके लिए कोई मैसेज, आपका पर्टिकुलर मैसेज यही है कि जो बंदे ऐसे करते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है आपके लिए, वो मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, अगर मैं अपने हिसाब से लगूं। क्योंकि जब तक वो आपकी ईगो को, डिग्निटी को हिट नहीं करोगे, आपकी डिग्निटी नहीं जागेगी। हम ऐसे मिट्टी के बादों है ना, जब तक आपको पीछे से लात नहीं ना मारेगा, आपको जानने का अच्छा जी अब तो मैंने, मेरा ये है कि जब कोई बोलते, मेरे को हुआ है पठानकोट में, कुछ मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने बोला यार ऐसे नहीं चल पाता, आप बंदे जोड़ो, हमसे जुड़ो, ये बोलो, आप नहीं कर पाओगे। तो एक मेरे में एज ए मार्केटिंग का नॉर्थ इंडिया हेड हूँ, मैं देखता हूँ लीफोर्ड हेल्थ केयर में। तो मेरे में ये एक पॉजिटिव एनर्जी, जब आपको कोई नेगेटिव बोलेगा ना, तो फिर तो भाई मैंने करना ही है,
फिर तो करना ही है। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन होते हैं जो नेगेटिव बंदे होते हैं। गहरी और वाली मैं बात भगवान है। बोलता हूँ कि मेरे प्लीज मैं वो नेगेटिव एनर्जी पक्का, वो नेगेटिव बंदे जरूर मेरी लाइफ में रखना जिससे मैं आगे बढ़ूं, है ना। तो वो बड़े जरूरी होते हैं लाइफ में। देखिए, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन्होंने जीवन में कभी कुछ करने की ना ठानी हो और जिन्होंने सिर्फ यही देखना है कि वो कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे आगे बढ़ गया, वो आपके समाज में हर जगह मिलेंगे। तो मेरा समाज से भी निवेदन रहेगा, अगर ऐसे प्राणी आपके आसपास भी हैं तो उन्हें आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि आप किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी के तन पर अगर वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र दीजिए, परंतु जो कर रहा है उसे करने दीजिए। कोई थोड़ा करेगा, कोई बड़ा करेगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा करेगा, परंतु समाज के लिए करेगा। ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये केवल समाज के लिए कर रहे हैं। आपको अगर 2 दिन के लिए किसी दिव्यांग को अपने घर में रखना पड़ जाए तो मेरे से मुझे नहीं लगता कोई रख पाएगा। अपनों को नहीं रख पा रहे तो उन्हें क्या रखेंगे। अभी 6 बच्चे हैं मेरे पास, 6 बच्चों के पीछे 4 से 5 बंदों का स्टाफ है। आप बता सकते हो कि उनको हम कितनी किस एंड तक केयर करते हैं। आप हमारे कपड़े देखिए, रोज धुलते हैं कपड़े, नए कपड़े सभी को दिए गए हैं, पुराने कपड़े हम नहीं लेते। जो अच्छी कंडीशन में दे रहे हैं ठीक है, पर हमने नए कपड़े लेके दिए सभी को। टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, बच्चों का साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, हर टिक का स्टॉक मेंटेन मेरे पास है। मेरे पास रोज हफ्ते बाद स्टॉक चेक करता हूँ किसका कम है, किसका ज़्यादा है। हमारा किचन में मास्टर किचन है, छोटा किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है और 100-120 बंदों का खाना डेली बनता है। तो एक तो थैंक्स करना चाहूँगा गुलशन महाजन जी का, जो है नूरपुर से हैं। वो राशन का काफ़ी हद तक वो ही बेयर करते हैं, हर महीने का खर्चा वो ही राशन देके जाते हैं। होलसेल का है, होलसेल का है उनका काम राशन का, बड़ा वो काफ़ी टाइम से देके जाते हैं। तो हैं बहुत अच्छे ऐसे बंदे जुड़े हुए हैं कि हमें तो सोचने की टेंशन नहीं पड़ती। और देखिए, जब मैं यहाँ पे मैंने एंट्री किया था तो मुझे हर चेहरा हंसता हुआ दिखा था, स्टाफ से लेकर जिन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन करवाई अंदर आने के लिए। तो मतलब एवरीबडी वाज हैप्पी, लाइक, एंड स्टिल दे आर हैप्पी एंड दे आर मूविंग अराउंड हियर। कुछ भी पूछ रहे हैं तो मतलब आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जहाँ पे आप जिस गांव के आसपास रह रहे हैं वहां पे पॉजिटिविटी है, और जहां तक आपकी आवाज पहुंच रही है वहां तक पॉजिटिविटी है। पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड टू डू सम गुड वर्क। जो नीरज जी कर रहे हैं ऐसा काम करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं यही बोलूंगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे। सर आपको मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं कोई प्रॉब्लम। जहाँ पे ना कोई खाना बनाने वाला है, ना कोई सफाई करने वाला है, स्टाफ सारा है, ठीक है। हमने सिर्फ सर्विस अलॉट करी है उनको। बट जहाँ पे ये नहीं बोलते यार ये सफाई करने वाला है, ये नहीं करना। आंटी जब आए थे वो सफाई करते हैं, पानी खाना को अन्नपूर्णा माता है वो कुक वाले हैं। अब देखो एक डॉक्टर्स होता है, उसकी अपनी डिग्निटी होती है। ये मिस्टर स्पीच थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर, ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर है हमारे। जो काम बोले, जो जिसको जो काम दिखे वो करेगा, वो उसके ऊपर ब्लेम नहीं करेगा यार तूने ये किया। मेरे को लगेगा ये अच्छे से नहीं रखा गया, दरी उसको उठा के साफ करके ठीक करने मैं कर दूंगा, डॉक्टर साहब कर देंगे। जो जिसको काम दिखेगा वो अपना काम उसी टाइम खुद करेगा, उसको आगे कन्वे नहीं करेगा। तो हम सारा एक फैमिली बन के रहते हैं। हाँ, किसी को कोई समस्या आती है तो मैं हमेशा इनके साथ होता हूँ। मैं बीइंग ए स्टाफ, मैं ज़्यादा सैलरी नहीं देता, बट मोरली इनके साथ हूँ हमेशा। मैं जब भैया कोई स्टाफ का कोई फंसता है, जब उनके बच्चे जैसे कोविड में पंगा पड़ा था, तो मैंने हर घर में राशन पहुँचाया है, हाफ सैलरी दी है एटलीस्ट, और राशन पहुंचाया पूरा मंथली। स्टाफ को कमी नहीं आने दिया। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने कंपनीज में निकाल दिया, पर मैंने सैलरी कंटिन्यू रखी थी। देखिए, यही बात होती है नीरज जी। मैं इसीलिए मेरा देखिए हमेशा यही ध्येय रहा है कि जो भी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, उनके बारे में उनकी जो पॉजिटिविटी है वो पूरे समाज तक पहुंचानी, पूरे स्टेट तक पहुंचानी। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत लेवल पर इस इंटरव्यू को सुना जाए और एनालाइज किया जाए कि जो बात अभी आपने बोली है कि कोई थोड़ा करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, परंतु एक अहंकार की जो भावना है वो आपकी बिल्डिंग में नहीं होगी। तो अगला जो मेरा प्रश्न है वो यही रहेगा नीरज जी की, अगर कोई इस लेवल पे काम करना चाहता है किसी और क्षेत्र में, मतलब इसी क्षेत्र में कहीं और, भारत के किसी और, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि स्टार्ट कैसे करें? मतलब क्योंकि आपने जो स्ट्रगल किया, मैं चाहूंगा कि अगले जो बंदे हैं वो आपसे कुछ सीखें। देखिए, पहले तो सबसे ज्यादा जिसने ये शुरू करना है उसमें ना जो क्या बोलते हैं उसको, सद्भावना अंदर से होनी चाहिए, वो जरूरी है। और इन बच्चों के प्रति प्यार और अट्रैक्शंस और काम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि एनजीओ को एज ए प्रोफेशन लेना, जैसे लाखों एनजीओ चलते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम भी बदनाम होते हैं कि एनजीओ है ना, तो इसी कारण मैं कभी डिमांड नहीं करता डोनेशंस की। कारण है कि बहुत से एनजीओ ऐसे जो ऐसे चले हुए हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं जो अच्छा करने वाले फंस जाते हैं। जो भी करो, चाहे थोड़ा करो, पर करो ईमानदारी के साथ और बड़े साथ। आप छाती तान के और आंखों से आंखें तान के सामने वाले से बात कर सको। कोई भी डिपार्टमेंट वाला हमारे पास आता तो आंखें से आंखें बात करते हैं भाई कुछ गलत नहीं किया, भाई
कागज पूरे नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं, आप बता दीजिए मेंटेन हो जाएगा। हो होता है, हम इमीडिएटली अगले दिन वो मेंटेन होता है हमारा रजिस्टर, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती, अब लग गया पता। तो जिसने भी करना है मिलके करें सारा, और प्यार से करें, सद्भावना से करें। और पहली बात है कि अगर आप किसी एनजीओ का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एनजीओ को रन करना है, तो आप जो भी प्रोफेशन हो उस प्रोफेशन में एंड तक आपको रहने पड़ेगा। कारण है कि बिना पैसे के नहीं चलेगा, और आप जब तक आपके अपने पैसे नहीं लगेंगे ना, तो आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते। मैं इसलिए बैठा हूँ जहाँ पे कि मैं 80% ऑफ द सैलरी, स्टार्टिंग में 100% ऑफ द सैलरी मैंने जहाँ पे देखी, 8 साल से मैंने सैलरी की शक्ल देखी। साल में सिर्फ एक सैलरी खर्चता हूँ, इस महीने की। दिसंबर में मेरा बर्थडे होता है, तो इस महीने की सैलरी का जो है वो ना पाई। आपकी बर्थडे पार्टी हमें भी इनविटेशन मिलना चाहिए। 30 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो 30 दिसंबर को जो भी होता है तो वो सैलरी मैं अपने पे खर्च। चलिए, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और देखिए, बहुत प्रसन्नता होती है। और जिन्होंने इन्होंने बात कही ना कि एनजीओज के नाम पे होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन असली का नकली होता है। नीरज जी को देखिए, हो सकता है बट जब आप इस एनवायरनमेंट में घूमेंगे, जब आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जब यहाँ की आप सफाई देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 6 बच्चे हैं, मुझे काफ़ी देर से, मतलब वो बच्चे कभी इधर कोई उन्हें यहाँ लेके जा रहा है, कोई उनको खाना खिलाने लेके जा रहा है, नीरज जी से कोई पूछा, उन्हें खाना खिला दिया, ऐसा कर दिया। तो देखिए, असली का नकली बनता है, नकली का कभी असली नहीं बन सकता। असली शुद्ध देसी घी होगा तो उसके नीचे उसमें मिक्स करके 800 रुपए किलो है तो उसको 80 रुपए में भी देंगे, 160 रुपए में देंगे। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इस आश्रम में आप विजिट कीजिए, आप नीरज जी से मिलिए, स्टाफ से मिलिए, सराउंडिंग एरिया चेक कीजिए, एंड हो सके अपनी तरफ से इनिशिएटिव भी लीजिए, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे। देखिए, समाज में अगर आप अपना दशमत भी किसी एनजीओ को देते हैं जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, जो मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो नीरज जी, आप सोसाइटी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से कि समाज को किस प्रकार रहना चाहिए? मैं लास्ट में एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहता हूँ, और मैं सभी को यही देता हूँ कि ये एक सामाजिक भागीदारी है। आई एम नॉट द सिंगल पर्सन टू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। मैं सिंगल बंदा नहीं रिस्पॉन्सिबल। हाँ, भगवान ने मेरे को इतनी बिल पावर दी है, या मेरी वाइफ को इतनी बिल पावर दी है कि हमें आगे की, आपको चुना गया है, हमें चुना गया है। बट हमारे अकेले के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह कारवां आगे बहुत बड़ा होता जा रहा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी थोड़ी खराब होती जा रही हैं, और रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। बहुत से डिपार्टमेंट्स ने भी आके, पर्सनली डिपार्टमेंट्स ने हेल्प करी है हमारे यहाँ पे आके। तो ये एक सामाजिक भागीदारी है, एक सिंगल बंदे की जिम्मेदारी नहीं, हमारे समाज की जिम्मेदारी है, और सारे समाज को इसमें आगे आना चाहिए। और मैं नहीं बोलता कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करो, आप मोरली सपोर्ट कर सकते हो, वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया। आप हम बुजुर्ग हमारे सिर पे हाथ रखें, ये बेटा बहुत अच्छा काम करो, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, और बुजुर्गों की ब्लेसिंग मेरे से ज़्यादा किसी ने लिया आज तक, और वो भगवान देखता है कि बुजुर्गों की ब्लेसिंग की वजह से आज हम जहाँ पे हैं वो इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो समाज सारा जहाँ पे आए, थोड़ा जागरूक हो, और अगली जनरेशन जो है ऑब्वियसली जागरूक है। पिछले बुजुर्ग उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जो अगली जनरेशन आ रही है हमारे पास, वो बहुत समझ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, आपके जलंधर कॉलेज के आते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते हैं। हम उनको बताते हैं कि 1 महीने का हम उनको टारगेट्स अलॉट करते हैं, आपने जे करना है। तो बड़े मजे से, बड़े प्यार से नीचे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनको लगता नहीं कब महीना खत्म हो गया। तो अगली जनरेशन इसके लिए काफ़ी अग्रेसिव है, और मैं चाहता हूँ कि सारे आगे आएँ इसके लिए। आप अपनी पॉकेट में से एक 10-10, 50, 100 रुपया भी देंगे, तो एक जब कम्युनिटिव अमाउंट होता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। और ये बच्चों के लिए, आप देखिए सर, ये बिल्डिंग अभी 3 महीने पहले शिफ्ट हुआ, और मेरे को लग पड़ा है कि छोटे होने पड़े। अब मैं ऊपर प्लान किया हुआ बनाने का। अब मैंने जो ऊपर बनाने हैं, मैं सब नॉर्मल रूम नहीं बनाऊंगा। मेरे एक्चुअली मैं थोड़ा हटके चलता हूँ, मैं कंक्रीट यूज़ नहीं करूँगा, मैं पत्थर यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीमेंट यूज़ नहीं, बजरा यूज़ करूँगा। मैंने एक देखी है। अब ये बिल्डिंग जैसे छोटी पड़ गई हमें, अब ऊपर बनाने हैं, तो ऊपर मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कंक्रीट का कंकाल ना खड़ा करूँ। मेरे दिमाग में कुछ चला हुआ है, बड़े अच्छे से डिज़ाइन है, और आप देखोगे जब बनेंगे, अब मैं बताऊंगा नहीं भी कैसे बनेंगे, भगवान श्री कृष्ण जब बनवाना चाहेंगे बन जाएंगे, पर जब बनेंगे ना, आप बोलोगे भी यार ऐसी चीज़ बनी नहीं कोई जहाँ पे। ये मेरा पहला प्रोसेस है कि जहाँ पे गर्मी पड़ती है, एक तो गर्मी ना लगे उनको, थर्माकोल के बीच में फिटिंग हो, फट्टा हो, प्रोफाइल शीट्स हो। लेकिन कुछ मेरा अटपटा सा डिजाइन से हैं सारे। नहीं, अटपटा नहीं, इसको दैट इज कॉल्ड डिफरेंट। तो वो ही बनेंगे जहाँ पे 8-10 हट बनाऊंगा ऊपर में, बच्चों के लिए स्पेशली लगे भी यार वो भी एक रॉयल जीवन जी रहे हैं कि आम कमरों में ऐसे पढ़ो, वो नहीं है, अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया होगा। और जब बनेगा, मेरे दिमाग में तो पिक्चर रेडी है, आप पिक्चर को जब नहीं, आपकी पिक्चर मेरे दिमाग में भी आ चुकी है। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, देखिए, देयर आर वेज टू डू वर्क्स डिफरेंटली, देयर आर वेज टू डू वर्क यूनिकली। डिफरेंटली और यूनिकली क्या होता है कि आप डिफरेंटली तो हर कोई कर लेगा, बट यूनिक घर बन रहा है
तो इनके दिमाग में जो पिक्चर है, नीरज जी के दिमाग में, मेरे दिमाग में वो पिक्चर आ चुकी है कि पहाड़ों के बीच में एक अच्छी सी जगह हो जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो पूरे कमरे में जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीरज जी अभी हम खत्म करते हैं इसे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके विचार सुनकर, और मैं अपने दर्शकों से भी चाहूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर हो सकता है किसी ऐसे परिवार तक पहुंचे जिसको इसकी आवश्यकता हो आश्रम की, और हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसके पास अन्न धन और किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, जो चाहते हो कि हम कहीं अच्छी जगह पे डोनेट करें। तो दिस इज़ द प्लेस, एंजल डिसेबिलिटी ऑर्फनेज होम, भरमाड़ में स्थित है, भरमाड़ पंचायत में, और चिचिया में जो हेड ऑफिस है वो दैट इज़ इन चिचिया। और मैं चाहूँगा आप अधिक से अधिक इस संस्था से संपर्क करें। मैं नंबर पूरी वीडियो में हमारे नंबर चला हुआ है, इनका एड्रेस मेंशन्ड है, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो ऑफिस मैनेजर है, उनका नंबर्स वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा। एनीबडी वांट्स टू कॉन्टैक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने मेहनत से कमाया हुआ धन है वो कहीं सदुपयोग हो, मैं वही चाहूँगा। ये मत सोचिएगा कि दिस इज़ अ प्रमोशन वीडियो, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। मेरा कार्य है, मेरी खुद की एनजीओ है एकजुट भारत फाउंडेशन, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं, और मेरा हमेशा यही रहता है कि कोई अच्छा समाज में काम कर रहा है तो उन्हें अधिक से अधिक प्रमोट किया जाए, उनके पास धन धान्य की कमी ना हो, कभी वो परेशान ना रहे जीवन में। क्योंकि जब आपने समाज में कोई काम करना होता है तो सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल है दैट इज़ मनी। धन आपके पास नहीं होगा, आप नहीं काम कर पाएंगे, स्टाफ नहीं मिलेगा आपको, मशीन्स नहीं मिलेंगी आपको, और चीज़ें नहीं मिलेंगी, और एक दिन आप परेशान होगे, वो काम छोड़ दोगे। जब वह काम छूटता है तो उससे हमारा या इनका कोई पर्सनल नुकसान नहीं होगा, दैट इज़ द नुकसान ऑफ सोसाइटी, वो पूरे समाज का नुकसान होता है। ठीक कह रहा हूँ मैं नीरज जी? तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, शेयर कीजिएगा, और धन्यवाद करूंगा नीरज जी का। थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।